दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रति आवेदन आपको कैसे लगाना है जिन क्वेश्चनों के आंसर गलत हैं। दोस्तों इसकी जो आंसर की है वीडियो एग्जाम की वो कब जारी की गई थी, वो 7 दिसंबर को जारी की गई थी और 14 दिसंबर तक दोस्तों इसमें आप अपना प्रति आवेदन लगा सकते हैं जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि गलत हैं। तो 14 दिसंबर तक दोस्तों आप लगा सकते हैं और उससे पहले ही आपको कर देना है। ये देखिए यहाँ पर 14/12/2021 तक, यानी कि एक सप्ताह के भीतर 7 तारीख को आंसर की आई और 14 तारीख तक ही आप अपना प्रति आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। अब जैसे दोस्तों ये 5 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का है और वैसे ही 5 दिसंबर के जो सेकंड शिफ्ट का है और इसके अलावा जो 4 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें भी दोस्तों बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे सामने ये है 5 दिसंबर का, जैसे उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। आयोग ने क्या उत्तर दिया है, तो 6 दिया है। बाकी प्रमाणित पुस्तकों में सही उत्तर ये है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। तो 5 प्रकार से है, ऑप्शन इसका ये होना चाहिए। बाकी साक्ष्य प्रश्नोत्तर सभी प्रश्न संलग्न है, तो ए दोस्तों इसका। जैसे और बाकी तुलसीदास की अवधि ये दी हुई थी, इसको ब्रज भाषा के लिए आप दे सकते हैं। अगला है दृष्टव्य, दोस्तों ये पूछा गया था, दृष्टव्य ये वाला दिया था उत्तर, जबकि इसका उत्तर ये होना चाहिए था। फारसी शब्द दोस्तों दो थे, उसमें 1000 उत्तर दिया गया है जैसे। और इसके अलावा भ्रष्टाचार के ये रॉबर्ट क्लाइव, इसके लिए भी आप दे सकते हैं, वरना ठीक ही है। ट्रोजन दोस्तों वायरस है या उपयुक्त सभी, जैसे ये उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली, जैसे गंगा प्रणाली को उत्तर दिया गया, लेकिन क्योंकि अलकनंदा सबसे ज़्यादा प्रवाह वाली काली है, अलकनंदा है दोस्तों ये। जैसे यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है। और अगला जो क्वेश्चन है, कुछ अध्यापक विद्वान है, तो इसमें भी आप दे सकते हैं। बाकी जो जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि इनका उत्तर गलत है, आप उतने क्वेश्चन पर दे सकते हैं। तो आंसर की के लिए दोस्तों सिंपली आपको यूके ट्रिपल एस सी लिखना है, तब भी आप यहीं पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपके सामने खुलेगा। फिर आपको जाना है यहाँ पर आंसर की एंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फ़ोन से ही आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ये आंसर की के लिए यहाँ पर है और इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, अन्य पद की लिखित प्रतियोगी परीक्षा 4-5 दिसंबर के ऑनलाइन प्रत्यावेदन हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। दोस्तों ये अब इस तरह से यहाँ पर खुल गया हमारे सामने। तो बाकी जो भी आपका ईमेल होगा आपके फ़ोन में, उससे स्विच अकाउंट ही अपने आप यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मेरा ये। बाकी कृपया अपने रोल नंबर, विषय, प्रश्न सेट और प्रश्न संख्या पीडीएफ के शीर्ष पर उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी रोल नंबर यहाँ पर आएगा, बाकी इंटर और रजिस्टर ईमेल आईडी जिससे आपने ओटीआर किया है वो, रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपका नाम है अपना नाम आपको डालना है और पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है, जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जिसमें भी था वो आपको डालना है। और इसके अलावा बुकलेट सीरीज ये आपको जरूर से डालनी है। सेलेक्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से दोस्तों जो भी क्वेश्चन है आपका, देखिए 1 से लेकर पूरे आगे यहाँ पर 100 तक जो भी है, जिस क्वेश्चन में भी आपको लगता है तो वो आपको दोस्तों जरूर से यहाँ पर क्लिक करना है। आप कितने भी प्रश्नों का कर सकते हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, कृपया ए बी सी डी नहीं लिखें, केवल अपना सही उत्तर लिखें। तो ए बी सी डी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सही उत्तर लिखना है। आपत्ति केवल तभी स्वीकार की जाएगी जब उम्मीदवार उत्तर बॉक्स में उत्तर लिखे, तो आपको वो भी लिखना है। और इसके अलावा पीडीएफ अपलोड करते समय कृपया रोल नंबर, विषय, प्रश्न सेट और प्रश्न संख्या पीडीएफ के शीर्ष पर उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। फिर बाकी दोस्तों आपको अंत में यहाँ से जो पीडीएफ आपने बनाई हुई है, केवल पीडीएफ प्रारूप अपलोड करना है, खाली फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। तो ऐड फाइल करके यहाँ से सबमिट करके तो आपका दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा। अब बाकी दोस्तों, अब आपको जो भी आप बुक की लगा रहे हैं, जैसे अजय राव जी की बुक है, पहले उसके दोस्तों फ्रंट पेज और फिर जो पेज नंबर है अंडरलाइन करके ये सब आपको उसमें डालना होगा सब कुछ। अब बाकी दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे माना कोई क्वेश्चन, जैसे 2 उत्तर है उसके, अगर माना डिलीट होता है तो डिलीट में तो सबको मिलेगा। अगर उसका क्वेश्चन जैसे अवधि दिया है सही उत्तर, बाकी उसका अगर ब्रिज होता है तो जिन्होंने ब्रिज किया है उनको मिल जाएगा, उन्हीं को मिलेगा, वरना सभी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का दोस्तों अगर आपको लेना है, थोड़े नंबर दोस्तों 2-3 नंबर लगभग 2 से 4 नंबर के बीच में बढ़ सकते हैं हर शिफ्ट में, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट वालों के साथ ये दिक्कत हुई है। तो ये आप कर सकते हैं।
और 14 तारीख से पहले ही आपको करना होगा। फिर 14 तारीख के बाद दोस्तों आयोग ने साफ कहा है कि 14 तारीख से पहले ही आपको ये करना है। तो बाकी दोस्तों जिस भी बुक की आप लगा रहे हैं तो वो आपको उसकी फ्रंट पेज और बाकी जो पेज नंबर है बाकी वो अंडरलाइन करके जरूर से ये लगा दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर लगभग ज़्यादातर अभ्यर्थियों को करना है, कुछ अभ्यर्थी नहीं करते हैं, जिनके कम आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि चलो उनका वैसी डाउन हो रखा है मनोबल। लेकिन दोस्तों जिनके ठीक ठाक हैं नंबर हैं तो दोस्तों आप ज़रूर इसमें आपको ये प्रत्यावेदन देना है। अब कुछ अभ्यर्थी को लग रहा है कि हमारे तो 50 से भी कम है, हम ऑब्जेक्शन डाल के क्या ही करें। दोस्तों जिनका ठीक ठाक है वो ज़रूर करें। कुछ इस तरह की भी सुनने को आया था कि जो कम है वो प्रत्यावेदन नहीं कर रहे करके। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी इसको सब कुछ सही भरेगा, बाकी जो जो इसमें कहा गया है, और फोटो PDF के साथ ही आपको अपलोड करनी है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। मेरिट के लिए दोस्तों कल तक बिल्कुल सटीक फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह से दोस्तों बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ एक अनुमान के तहत कल को एक नई वीडियो बनाऊंगा मेरिट पर।